बीएससी पार्ट सेकंड की फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः हम आगे के टॉपिक पे अपना ध्यान फोकस करते हैं। बच्चों, आज हम लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी अर्थात चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं? फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। तो किसी भी दिए गए विलयन की चालकता को निम्न कारक हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। उसमें से एक एक करके देखते हैं हम। 2-3 कारक से वो भी हैं। नंबर 1, टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर के लिए ये बात कही जाती है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बाय राइज इन टेम्परेचर। क्या होता है कि ताप में वृद्धि करने से विद्युत अपघट्य की चालकता में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि करने से विद्युत अपघट्य की चालकता में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि आयंस की स्पीड में वृद्धि हो जाती है। सो द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बाय राइज इन टेम्परेचर सिंस स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज बाय राइज इन टेम्परेचर। ताप बढ़ाने से, ताप में वृद्धि करने से चूंकि विद्युत अपघट्य के आयनों की गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, इसलिए विद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ जाती है। इट इज़ रिलेटेड एज फॉलोज। तो कैसे रिलेटेड है, किस प्रकार से संबंधित है? इस फॉर्मूले, नीचे फॉर्मूला दिया है। तो लैम्डा टी इन्फाइनाइटी इज इक्वल टू लैम्डा 25 इन्फाइनाइटी इंटू 1 प्लस एक्स इंटू टी माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, where T infinite and 25 infinite are the equivalent conductivity at T degree and 25 degree Celsius respectively for the given electrolyte। तो लैम्डा टी 0 और लैम्डा 25 जो लिखे हैं ये क्या है? टी ताप पे, क्रमशः टी ताप पर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दिए गए विद्युत अपघट्य के ये तुल्यांकी चालकताएं हैं। और जो x है इसमें, ये विद्युत अपघट्य के लिए ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है। और इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की, x इज द कांस्टेंट फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स वैल्यू फॉर साल्ट्स वेरीज बिटवीन 0.022 to 0.025। लवणों के लिए ये स्थिरांक x है, इसका मान 0.022 से लेके 0.025 तक होता है, जबकि अम्ल तथा क्षारों के लिए इसका मान जो है 0.016 से लेके 0.019 होता है। और ये जो रिलेशन है ऊपर वाला, दिस अबव रिलेशन शोज दैट द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बाय 2% बाय 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस उपरोक्त संबंध से ये पता चलता है, ये बताता है कि प्रत्येक डिग्री तापक्रम में वृद्धि से 2 डिग्री सेल्सियस चालकता में वृद्धि होती है। 2 डिग्री सेल्सियस चालकता वो इंक्रीज हो जाती है। द स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत अपघट्य के विलयन की विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसमें आयनों की गति तेज हो जाएगी, आयनों की गति बहुत आसानी से कर पाएंगे। देयरफॉर द स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज। क्यों बढ़ती है स्पीड ऑफ आयंस? क्योंकि सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ताप बढ़ने से ज़्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है। भाई जितना विस्कस सॉल्यूशन होगा, विस्कस का मतलब गाढ़ा होगा, उतना ही उसमें आयनों की गति जो है वो मुश्किल होगी। और जितना सॉल्यूशन पतला होगा यानी विस्कोसिटी कम होगी, उसमें आयनों की गति ज़्यादा संभव होगी, तो स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेज विद द रिजल्ट। अब क्या होगा?
स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेज बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड विद द रिजल्ट, और इसके कारण परिणाम स्वरूप क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस कारण से परिणाम स्वरूप ताप बढ़ने के साथ में कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, क्यों निकला? हमने ये कहा कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य विलयन की विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिससे आयनों की गति बढ़ जाती है, और परिणाम स्वरूप ताप बढ़ने के साथ साथ चालकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने टेम्परेचर के साथ में कुल मिला के निष्कर्ष ये कि इंक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट फैक्टर लें, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड solution does not change by change in pressure. Volume of the liquid solution does not change by change in pressure. ये कहना चाह रहे हैं कि दाब में परिवर्तन से किसी भी द्रव विलयन का आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। दाब में अगर परिवर्तन करें, बदलाव करें, तो वो विलयन के आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सो their conductivity is not affected by the change in pressure. तो दाब में परिवर्तन करने से कंडक्टिविटी में परिवर्तन नहीं होता, प्रभावित नहीं हो पाती है। तीसरा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखें। द इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस soluble in ionizable a polar solvent with lesser dielectric constant, with the result कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कि ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, दे आर लेस इनसॉल्युबल। किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में कम अविलेय होते हैं। क्यों का है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका कम होता है, और रिजल्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन is observed between oppositely charged ions in these solvents. ऐसे सॉल्वेंट्स या ऐसे विलायकों में जो आयनों के मध्य, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एक मजबूत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मजबूत वैद्युस्थितिक आकर्षण पाया जाता है ना। बहुत मजबूत वैद्युत स्थितिक आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। एंड दिस ऑल्सो डिक्रीजेज देयर कंडक्ट, और इस कारण से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं। तो क्या कहा, पहली बात तो ये कही कि पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले में इलेक्ट्रोलाइट्स कम सोल्यूबल होते हैं, और इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। और इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ने वो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में ऐसे सॉल्वेंट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और हाई कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स विद हाई डाइलेक्ट्रिक। हाई कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कब वृद्धि होती है? जब पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। चौथा फैक्टर लेते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विस्कोसिटी, मीडियम की विस्कोसिटी या माध्यम की विस्कोसिटी या श्यानता। सो इट इज़ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। Effect of viscosity on conductivity of the solution can be explained by Walden's rules. विस्कोसिटी के जो प्रभाव है चालकता पर, उसके अध्ययन के लिए वाल्डन का रूल एक्सप्लेन करता है। विस्कोसिटी का कंडक्टिविटी के प्रभाव जो हैं वो वाल्डन रूल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, और इट स्टेट्स दैट equivalent conductivity of solution is inversely proportional to the coefficient of viscosity of the medium. और वाल्डन नियम क्या कह रहा है? वाल्डन नियम ने ये कहा कि equivalent conductivity of solution
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। माध्यम की विस्कोसिटी कोफिशिएंट के विलयन की तुल्यांकी चालकता समानुपाती होती है। किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता है उसके माध्यम के विस्कोसिटी कोफिशिएंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या कह सकते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/ईटा। और हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा इन्फिनिटी इंटू ईटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाली इक्वेशन आ गई। वापस दिखाऊं, सो द इक्वेशन बिकम लैम्डा इन्फिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा एंड देयरफॉर इट विल बिकम लैम्डा इन्फिनिटी इंटू ईटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही समीकरण आ जाती है, जहाँ पे जो लैम्डा इन्फिनिटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का। कब है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वाल्डन्स रूल देयरफॉर क्या बन जाएगा? इसका मतलब वाल्डन रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि, एक मिनट बेटा, इसका मतलब वाल्डन्स रूल्स हैं उसके अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी 0 इंटू ईटा 1 इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी 2 इंटू ईटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी 3 इंटू ईटा 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाली those ions which have no tendency of interaction with solvent, they show equal conductivity in such solvents। तो ऐसे आयंस जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं वो बराबर की कंडक्टिविटी इन सॉल्वेंट के साथ शो करते हैं, जबकि ऐसे आयंस जो गेट सॉल्वेटेड बाय सॉल्वेंट डज नॉट फॉलो वाल्डन रूल, वो वाल्डन रूल को फॉलो नहीं करते ऐसे जो आयन सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेट हो जाते हैं, जैसे क्लोराइड का आयन, सल्फेट आयन, ब्रोमाइड आयन, एसीटेट हैं, कार्बोनेट एटसेट्रा। तो इस प्रकार से these ions which have different tendency of solvation show different conductivity in different solvents and not follow the Walden rule। The ions having no tendency of solvation जैसे कि R4N plus tetraalkyl ammonium ion, carboxylate ion, they obey the Walden rule and these ions show steric hindrance, so do not get solvated नहीं हो सकता steric hindrance के कारण। तो इस प्रकार से हमने ये फैक्टर देखे जो कि चालकता को प्रभावित करते हैं, और आज के वीडियो में हम यही विराम देंगे। थैंक यू।